ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, जैसे माता जी ने अभी बताया कि वैसे तो बड़ा नज़दीक के समय में आपके यहाँ एक विशेष समारोह हुआ, वार्षिक उत्सव हुआ, बड़े प्रखर विशेष वक्ता आपके समक्ष आए थे, भजनोपदेशक भी आए थे और बड़ी अच्छी व्यवस्था आपने करी। आपके उन 3 दिनों के कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से हमने भी देखा था और उसका लाभ लिया था। आर्य समाज का एक बहुत विशेष एक कार्यक्रम एकाध महीने पहले दिल्ली में भी हो गया, उसके विषय में भी आपने सुना होगा। अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ। देश विदेश से आर्य समाज के चाहक लोग, आर्य समाज के पदाधिकारी लोग वहाँ शामिल हुए। 4 दिन हम भी थे वहाँ पर और सब जो गतिविधियाँ थी वहाँ हमने देखी, जो व्यवस्थाएं थी, जो प्रदर्शनियाँ लगी थी, जो लोग आए थे, प्रवचन आदि हो रहे थे, शंका समाधान के सत्र चले, चर्चा संवाद, अलग अलग पंडालों में बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था करी गई, उन सब का भी लाभ लिया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसमें उपस्थिति दी, उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने उस कार्यक्रम में जो कुछ बोला वो हर आर्य समाजी को, आर्य समाज के प्रेमी को अवश्य सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आर्य समाज के मंच से बोल रहे हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के और आर्य समाज के विषय में बोल रहे हैं, आधिकारिक तौर पे बोल रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसको आप कहते हैं। तो ये तो हमारे आपके लिए बहुत जानने जैसी बात होगी कि क्या कहा उन्होंने, उनके क्या मत थे। अगर आप आर्य समाज से प्रेम करते हैं, आप ये समझते हैं कि ये मेरी संस्था है, इसने मुझे कुछ दिया है, तो ज़रूर सुनिएगा। YouTube पे अवेलेबल है, ढूंढ ढांड के आप उसको एक एक शब्द को सुनिएगा कि वो ऋषि के बारे में क्या कह के गए और आर्य समाज के विषय में क्या कहा उन्होंने। एक आर्य समाज के विषय में उन्होंने बात कही जिसको हम यहाँ थोड़ा छू लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि आपकी संस्था का योगदान इतना बड़ा है देश को स्वतंत्र कराने में, देश में आध्यात्मिक जागृति लाने में, वेदों को प्रकाश में लाने में और कितने सारे समाज सुधार के काम करने में आर्य समाज ने जो काम किया वो विलक्षण है। लेकिन एक वाक्य बोले वो, लेकिन कई राजनैतिक कारणों से आर्य समाज के योगदान को जितना माना जाना चाहिए था
वो स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने नहीं माना और इतिहास में उसको ठीक ठीक से आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताया। ये कौन कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप और हम कहें तो कोई कहेगा कि भाई ये तो आर्य समाजी हैं, इनको तो प्रेम है समाज से, तो ये कहते हैं भावना में आकर। जी नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आर्य समाज के योगदान को सरकारों ने दबाया। तो अगर ऐसा है तो फिर तो हम बहुत बड़ी मूल्यवान संस्था से जुड़े हैं और इस मूल्यवान संस्था के विषय में हमें और जानना चाहिए कि जब सत्ताएं भी मान रही हैं कि इस समाज ने काम किया है, तो आप और हम तो इसके चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया होने चाहिए। अर्थात चलते फिरते कोई भी पूछ ले समाज ने क्या क्या किया था तो आप तुरंत कह सकें कि देखिए ये आर्य समाज का योगदान है। अब सोशल मीडिया के बाद जब आर्य समाज के प्रवक्ता यूट्यूब पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया माध्यमों पर सुने जाते हैं, बड़ी सरलता से उनके प्रवचन मिल जाते हैं, तो ये लोग बाग अब जानने लगे हैं कि हाँ, कितने सारे शहीद भी आर्य समाज से प्रेरित थे, कितने स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज की प्रेरणा से वो आगे बढ़े थे। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही वो पहले समाज सुधारक कहें, आध्यात्मिक गुरु कहें, सोशल रिफॉर्मर कहें, जिन्होंने स्वराज्य का शब्द उपयोग में लिया था। स्वराज्य शब्द सबसे पहली बार उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने साहित्य में प्रयुक्त किया था और उसके बाद उनकी प्रेरणा से उस शब्द को बहुत सारे नेताओं ने, महान पुरुषों ने भी अपनाया। तो इतना बड़ा योगदान जिसका है, उस समाज में तो भीड़ लगनी चाहिए। बहुत सारे सज्जन प्रबुद्ध लोग समाज में हैं, वो दिखने चाहिए। आपके वार्षिक उत्सव में भी स्वामी जी ऐसा कहे गए कि भाई देखिए, ये तो अधिक उम्र वाले लोग मुझे दिख रहे हैं श्रोताओं में, मुझे तो जवान लोग चाहिए, युवा लोग हों, मैं उनके लिए बोलने आया हूं। यह सबसे बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। आप कई सारी समाजों में जाइए, आपको यह परिस्थिति मिलती है कि आर्य समाज के जो सदस्यगण हैं वो सबके सब साप्ताहिक सत्संग में आते भी नहीं। विशेष वार्षिक उत्सवों में निमंत्रित करने पे आते हैं, विशेष कॉल करने पर वो आ जाते हैं और फिर पदाधिकारियों को उनको कहना पड़ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित रहे। और ये हालत और बिगड़ती इसलिए जा रही है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम ऐसे श्रोता देखते थे सब समाजों में, गुजरात में, गुजरात से बाहर, तो जवान खून बहुत दिखता था उसमें, युवा लोग दिखते थे। तो लगता था कि अच्छा, युवा पीढ़ी भी समाज की तरफ आकृष्ट हो रही है और उसमें रस ले रही है, उससे जुड़ रही है। और अब ज्यादातर ये देखने को मिलता कि जिनकी थोड़ी उम्र हो गई, जिनके पास समय अधिक है, ऐसे बुजुर्ग लोग हमारी समाजों में ज्यादा दिखने लगे और युवा पीढ़ी नहीं दिखती। इसके बारे में सोचिए, आपको क्या लगता है? एक हिसाब ये तो लगाइए, एक व्यापारी होता है, वो देखता है कि भाई मेरा जो व्यवसाय है 5 साल पहले ऐसा था, 4 साल पहले फिर थोड़ा घटा, 3 साल पहले और घटा, उसके बाद घटा, तो उसको थोड़ा भविष्य भी तो दिखना चाहिए कि क्या पता ये और कम हो जाएगा, क्या हालत होगी। तो कुछ ऐसी चिंता आपको हमको भी तो हो रही होगी कि अब अगर औसतन आयु
सरेराश आयु, एवरेज एज उपस्थित सदस्यों की देखी जाए तो अगर अभी 45, 50, 55, 60 हो गई तो ये तो और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? और 20 साल बाद क्या हालत होगी? आपके हमारे घरों में आर्य समाजी बच्चे पैदा हुए हैं? क्यों नहीं हुए? अगर मैं अपने निकट की भविष्य की पीढ़ी को ही अपने विचारों से प्रभावित नहीं कर पाया तो फिर समाज कैसे सुनेगा हमें? बाहर हम निकलेंगे, संस्थाओं में जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, अपने मित्र संबंधियों से बात करेंगे, वो हमारा आचरण देखेंगे तो कैसे प्रभावित होंगे? लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो कोई सुनता नहीं, तुम बाहर बात करते हो। तो यह चिंता आपको हमको करनी पड़ेगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो खजाना आपके हमारे लिए छोड़ा है, और किसी की प्रेरणा से, किसी को पहली पीढ़ी से, अपने से भी पहले पूर्वजों से आर्य समाज का संग मिला है, तो उसका ये कर्तव्य बन पड़ता है कि मैं इस खजाने की खबर और आगे भी देता जाऊं, औरों को भी बताता जाऊं। और अगर आप ऐसा सोचें कि भाई मेरे को तो बताना आता नहीं, मैं कहां कहां बात करूंगा, तो कम से कम प्रचार का एक जो दूसरा बड़ा प्रभावी माध्यम होता है वो होता है आचरण, व्यवहार। आपका हमारा व्यवहार देके कोई व्यक्ति सोचे कि हाँ ये आदमी ठीक है, ये बड़ा भरोसा करने लायक व्यक्ति है, इस व्यक्ति में से मानवता की सुगंध आती है, और वो जाने कि ये क्या मान्यता रखता है, इसकी आध्यात्मिकता क्या है, और वो जानकर आकर्षित हो और फिर जुड़े, तो कहेंगे कि हाँ हमने कुछ कमाई करी, जिस संस्था से हम जुड़े उस संस्था में कुछ अभिवृद्धि कराई, कुछ उसका प्रचार किया, कुछ उसमें सदस्यता बढ़ाई। आर्य समाज को कुछ महान पुरुषों ने अपनी माता का दर्जा दिया है, आप जानते होंगे। अभी आपके वार्षिक उत्सव में प्रश्नावली भी हुई थी ना, गीत गा के पूछा गया था आपसे, ऐसे महापुरुष कौन थे, ऐसे महापुरुष कौन थे। बड़ा अच्छे ढंग से उन्होंने ये समझाया था, बच्चे आपकी सभा में थे। तो एक प्रश्न ये भी बना कि ऐसे कौन महापुरुष थे जो आर्य समाज को अपनी माँ कहते थे, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को खुद का धर्म का पिता कहते थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जी। वो लाला लाजपत राय जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। उनकी पुस्तक भी पढ़ो, आर्य समाज नाम की भी एक पुस्तक उन्होंने लिखी है, आर्य समाज का साहित्य भी है उनका, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो अगर वो इतनी ऊंची कक्षा के महापुरुष इस संस्था में इतना कुछ देख के गए, तो हमें भी तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हमें भी इस संस्था से बहुत कुछ मिला है, तो हमें एक काम यह करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी पे थोड़ी नजर मारिए। स्वामी सच्चिदानंद जी ने आपके समक्ष जो चिंता रखी, तो उनके और प्रवचनों में आप एक वाक्य सुनते होंगे। वो कहते हैं कि आप ये चिंता करते हो कि आपका हमारा धर्म बदलने को लोग दौड़ रहे हैं और हमें विधर्मी बनाने पे तुले हैं, लेकिन एक दूसरी समस्या भी है जिसकी तरफ आपकी नजर नहीं गई है। अगर ऐसी बाढ़ आ रही है, ऐसा प्रचार चल रहा है कि इनकी संख्या कम करो, इनको विधर्मी बनाओ, तो ये तो आप अभी देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। एक दूसरी समस्या जो आपके घर में शांति से चल रही है कितने दशकों से, उस समस्या की तरफ आपका हमारा पता नहीं ध्यान गया है कि नहीं। वो दूसरी समस्या ये है कि कोई हमको समझाने आए या ना आए, लालच देने आए या ना आए, लेकिन हमारे
आने वाली पीढ़ी के सदस्य, हमारी संतानें, हमारे परिवार की, हमारे मित्र संबंधियों की, समाज की संतानें, वो अपने आप ही हमारे धर्म के सिद्धांतों को छोड़ते जा रही हैं। कोई उनको कहने नहीं जा रहा कि तुम सनातन धर्म छोड़ दो, वैदिक धर्म छोड़ दो, वो खुद ही छोड़ते जा रहे हैं। लगाओ मीटर, करो परीक्षा कि 25 वर्ष पहले जब आप थोड़े युवा थे, उससे पहले जब और आयु कम थी, या उस काल में जो आपके परिवार के छोटे लोग थे, बच्चे लोग थे, उनकी मान्यताएं कितनी धार्मिक थीं, और अभी की जो संतानें हैं उनकी मान्यताएं कितनी धार्मिक हैं। धार्मिक कहने का अर्थ यह नहीं कि कर्मकांड करते हो, पूजा पाठ करते हो, मंदिरों में जाते हो, तीर्थ करते हो और ऐसा जो बाहर दिखने वाला काम है वो करते हो। मान्यताएं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या मानते हैं। आज से 2-3 दशक पहले आपको जितना ईश्वर याद आता था, जितना भगवान का डर लगता था, जितनी धार्मिक वस्तुओं में आप रस लेते थे, चर्चाओं में रस लेते थे, सत्संग आदि में रस लेते थे, अभी की पीढ़ी उतना क्यों नहीं ले रही? और अगर नहीं ले रही तो उतनी संख्या तो अभी से कम कर दो आप अपनी। अगर समाज में 100 लोगों में से अभी आप 70 हैं और उसमें से 25 लोग इस तरह के हैं जो नाम के आपकी रोटी खा रहे हैं, आपके घरों में रह रहे हैं, आपके नाम को यूज किया है उन्होंने, आपकी सरनेम उनके साथ लगी हुई है, धर्म आपका भी वही है और उनका भी वही है सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन वो आपकी मान्यताएं नहीं मानते, तो उनकी काहे की गिनती करोगे? वो कितना साथ देंगे आपको? और 5-10 साल बाद तो बोलेंगे फर्क ही क्या पड़ता है, तुम कौन हो, किस भगवान को मानते हो, ईश्वर का क्या स्वरूप मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना व्यवसाय करेंगे, नौकरी धंधा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कमाएंगे, भौतिक सुख लेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तो जो गिनती हम कर रहे हैं वो तो नाम के धर्म की कर रहे हैं, और जो आचरण वाला धर्म है, जो मान्यताओं वाला धर्म है, उस धर्म की भी कभी गिनती की जाए, वो भी स्टॉक लिया जाए, तो पता चलेगा कि ये जो ह्रास है, ये जो उल्टी गिनती है, घटने का क्रम है, वो तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। ये आजकल में 1-2-5 साल में नहीं आया है, ये बहुत काल से शुरू हो गया। अगर आपके घर में आज 20 साल का बच्चा ये कहता है कि भाई मुझे तो नहीं बहुत भरोसा होता, किसने देखा, अगर ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उसके मन में विचार हैं, अगर पुनर्जन्म की बात को वो नहीं मानता, नहीं समझ सकता, किसने देखा है? और आगे बढ़ के अगर उसके साथ शाकाहार मांसाहार की बात करें और वो भी अपनी फिर ज्ञान की बातें आपको सुनाने लगे जो वो स्कूल से अपने मित्रों से सुन के आया है, वो कहता है कि कौन कहता है क्या होता है, नॉनवेज खाने से क्या हो जाएगा, कौन कहता है अंडा मांसाहारी है। ये भी तो धुन आप सुनते होंगे, परिवारों में सुनते होंगे, अपने आने वाली पीढ़ी में सुनते होंगे। इसका मतलब वो गए आपके हाथ से। तो क्यों चले गए? क्योंकि छोटेपन से शायद हमने उनको इतना सत्संग आदि नहीं दिया, इतना उनको चर्चा में शामिल नहीं किया, और औरों से संग करते रहे, औरों से वो सुनते रहे, और अब पक्के होने लगे हैं, अब सवाल करने लगे हैं, और उनके पास एक लकड़े की तलवार है झूठी वाली, जिसका नाम वो विज्ञान देते हैं, जो सिर्फ भौतिक सुख के लिए बना है, भौतिक अन्वेषण के लिए बना है, सुविधाओं को बनाने के लिए बना है, उसको वो अध्यात्म पे लगाने लगते हैं। और कभी कभी माता पिता भी उसके प्रभाव में आ जाते। वो कहते हैं भाई देखिए हम तो इतने पढ़े नहीं, ये हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ा है, ये हमारा बच्चा जो है साइंस का स्टूडेंट है, विज्ञान का विद्यार्थी है, और इस कारण से इसको बहुत समझ है, बहुत सवाल करता है, और इस कारण से वो भी उसके प्रभाव में आ जाते। फिर वो देखते कि देखो यही तो हमारा भविष्य है, यही तो हमें खिलाएगा पिलाएगा, इसी के तो सहारे हम हैं, तो जे इसकी मान्यता है वही मान्यता है, इनको कौन कहेगा कि आप गलत हैं। तो धीरे धीरे बिना राजा बदले, बिना सत्ता हस्तांतरण हुए ही देश में दूसरा जो राज्य है वो स्थापित हो गया।
सनातन से, वैदिक मान्यता से पहले भौतिकता बढ़ी, भौतिकता बढ़ते बढ़ते अवैदिक आ जाएगा, और उसके बाद विधर्मी के नाम भले ना हो लेकिन लक्षण जो हैं वो विधर्मियों वाले शुरू हो जाएंगे। इस बात पर चिंता करनी बहुत आवश्यक है, और सिर्फ इसके लेक्चर सुने जाएं, इसकी सभाएं की जाएं, इतने से नहीं होगा। हमारे परिवार में हमें कुछ आध्यात्मिकता आए उसके लिए परिपाटी बनानी पड़ेगी, कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ रिचुअल सेट करना पड़ेगा, कुछ धार्मिक विधि आध्यात्मिक वाली हमारे घर में रेगुलर होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए। अग्निहोत्र अगर हमारे घर में नियमित होता है तो बच्चा देखता है कि भाई इतनी श्रद्धा से मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बुजुर्ग ये हवन करने बैठते हैं, और वो जो दृश्य है वो दृश्य उसके पूर्व संस्कारों से, उसकी कुछ जो बुद्धि अभी भी परिवार जैसी है उसके कारण से उसको प्रभावित करता है। वो सोचता है कि ये बड़ा आध्यात्मिक काम है, इसके साथ जुड़ना है, मैंने बैठना है। और जिस बच्चे ने अपनी छोटी आयु में इस तरह के धार्मिक कार्यों में भाग लिया होता है, उसमें कुछ संस्कार स्मृति में पड़े रहते हैं, उसकी याद में होते हैं कि हाँ हमारे पिताजी ऐसे हवन करते थे, हमारे दादाजी ऐसे हवन करते थे। घर में होने वाली जो चीजें हैं, जिस छत में वो रहता है उस छत में जो काम होता है, उस छत के नीचे जो काम होता है, उस काम से वो प्रभावित होता है। कभी कभी रविवार को आप आर्य समाज चले गए, बच्चा अपनी मस्ती में चला गया या तो सोता रहा, और माँ बाप भी ऐसे दिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये बड़ा पूरा सप्ताह बहुत मेहनत करता है, पढ़ता है, आज सो रहा है। जी कितने बजे तक सो रहा है? बोलेगा हो जाएगा 12 साढ़े 12 बजे तक उठ जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है, ये एहसान करेगा। 12 साढ़े 12 को तो उठता है, दोपहर के 12 साढ़े 12 की बात हो रही है। सूर्य देवता को अपना काम शुरू किए 6 घंटे हो गए, उसके बाद जगता है, और माता पिता को इसका दुख नहीं होता, तो कोई बात नहीं, एक दिन तो सोता है। और इस तरह की दिनचर्या वाली आने वाली पीढ़ी वो आपकी संख्या को बनाए रखेगी, ऐसा लगता है आपको? वो तो कट चुका है, वो आपके साथ रह रहा है, आपका मोह है, उसका मोह है, प्रेम है, सामाजिक संबंध है, एक दूसरे पे आधार है, वगैरह वगैरह कारणों से वो आपके साथ रह रहा है, लेकिन आपकी मान्यता तो छोड़ दी उसने। और इस तरह के घर में कोई रिचुअल नहीं होने के कारण संध्या करने की जब बात आई, ध्यान करने की जब बात आई, तो ध्यान का माहौल घर में हो, ध्यान की बात घर में होती हो, जो आप एंटरटेनमेंट के साधन को उपयोग में लाते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ संगीत सुनते हैं, उसमें कुछ आध्यात्मिक चीजें सुनी जाएं। घर में अगर आप सत्संग सिर्फ मोबाइल पे देखते हैं तो उस भरी पूरे हॉल में उसको चलाया जाए, सुने वो लोग, और सिर्फ अश्लील संगीत घर में न बजे, और उसकी जगह पे कुछ धार्मिक आध्यात्मिक बातें भरी सभा में, भरे हॉल में, भरे घर में वो चलें, और वो सुने कि अच्छा ये भी हमारा एक विषय है। और ये कब से होगा? छोटी आयु में यह प्रभावित अधिक करेगा, जितनी आयु बढ़ती जाएगी फिर वो प्रभावित नहीं करेगा, और थोड़ी आयु बढ़ गई तो फिर तो विद्रोह करेगा। वो आपके सामने बोलेगा कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे पसंद नहीं है, इसमें नहीं पढ़ूंगा मैं, ये सब मैं नहीं मानता, और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो यह जो बात है, इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के विद्वान लोग हमें सुना रहे हैं, और आपको हमको अगर लगता है कि ये क्या बात है, एक ही विषय हर जगह चल रहा है, हम घट रहे हैं, हम घट रहे हैं, तो कोई व्यक्ति तो ऐसा भी मिलेगा, भाई 40-50 साल बाद तो मैं भी नहीं रहने वाला, अब क्या होगा, मुझे क्या करना है। हम उस समय रहेंगे नहीं रहेंगे प्रश्न वो नहीं, लेकिन ये आर्यवर्त की जो भूमि है, यहां से वैदिकता कम होती दिख रही है। माथे बढ़ रहे हैं, गिनती बढ़ रही आदमियों की, लेकिन वैदिक विचार कम हो रहा है। उसका अगर आप प्रतिशत निकालोगे
तो और कम होता दिखेगा आपको। रोज 100 लोग पैदा होते हैं और मुश्किल से 2-4 लोग अगर समाज को पहचाने और उसके साथ जुड़े और प्रभावित हुए तो प्रतिशत तो घटता जा रहा है, बहुत ही ज्यादा घटता जा रहा है। हम एक आर्य समाज में बचपन से जहां जाते थे, अभी कुछ महीने पहले सपरिवार हमारा जाना हुआ, तो उस आर्य समाज में ऐसे पुस्तक लगे होते थे। पुस्तक हर दीवार पे एक कबोर्ड लगे, उसमें बहुत सारे वैदिक पुस्तक होते थे। और हर बार जब भी जाएं तो कोई नई पुस्तक आई होती थी, कोई नए प्रकाशक, कोई नए लेखक, कोई नया शीर्षक। तो हमने जाके देखा और उनसे पूछा कि कुछ हाल बताओ, क्या है पुस्तकों का हाल। तो उन्होंने कहा पिछले 10 साल से कोई नई पुस्तक नहीं मंगवाई है, खरीद करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई लेता ही नहीं है। पुस्तक पढ़ने का तो चलन ही जाता रहा। और आप कहोगे, कोई व्यक्ति ऐसा कारण बोलेगा आपको और आप उसकी बात में शायद आ सकते हैं। वो कहेगा कि अब सर कौन पुस्तक पढ़ता है, अब तो सब मोबाइल देखते हैं, टैबलेट देखते हैं। मोबाइल और टैबलेट में कौन कितने लोग पुस्तक पढ़ते हैं बताओ हमें। मोबाइल टैबलेट में तो संगीत और मनोरंजन और टाइम पास की चीजें हो रही हैं, उसमें कौन पुस्तक पढ़ रहा। तो मतलब ये हुआ कि वो तो सिर्फ एक कारण बता रहे हैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, भाई चिंता मत करो, ये जो पुस्तकें नहीं बिकी वो पुस्तकें वहां पढ़ी जा रही हैं। ढूंढ के दिखा दो किसके पास सत्यार प्रकाश मोबाइल में पड़ा है, किसके पास अपनी टैबलेट में व्यवहार भानु पड़ा है, किसी कंप्यूटर में, किसके घर में, किस आर्य समाजी के घर में कितना साहित्य स्क्रीन पर पढ़ने वाला पड़ा है, सोच के देख लो। तो जब है ही नहीं तो कौन कहता है कि वो पढ़ते होंगे। तो अगर ये हालत है तो वहां जो दृश्य दिख रहा कि 10 साल से पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई पूछने ही नहीं आता, कोई लेने ही नहीं आता। और एक व्यक्ति जो हमारे साथ खड़े थे उन्होंने सोचा कि ये शीर्षक जो है ये मैं ले जाऊं। खरीदने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया कि मैं ये लेता हूं, खरीदना है। तो वो सज्जन कहने लगे आप ले जाओ, आप मूल्य नहीं दो, कोई जरूरत नहीं है, यहां दीमक खाएगी, आप ले जाओ, आप संभालो, जाके आप इसका उपयोग करो, यहां हमें संभालना कठिन हो रहा। तो ये जो हालत है, इस हालत का एक मीटर हमें ये बता रहा है कि ये बहुत पहले शुरू हुई थी, अब आपको हमको थोड़ी थोड़ी दिख रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इसका चलन शुरू हो गया था। घर में एक आर्य समाजी के आप पूछो कि भाई हमने सुना है आपके महर्षि ने एक बड़ी सरल नैतिकता के विषय में बच्चों के भी काम आए ऐसी पुस्तक लिखी है, आप जरा हमें पढ़ने को तो देना। व्यवहार भानु, आर्य समाजी व्यक्ति के घर से पूछ लेना कि व्यवहार भानु तो देना, पढ़ के वापस दे दूंगा। कितनों के घर में मिलती है। और अगर व्यवहार भानु भी नहीं मिलती तो सत्यार्थ प्रकाश तो क्या मिलेगा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तो क्या मिलेगी, वेदों का भाष्य तो क्या मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि शायद हम भी वो हो चुके जो 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले शुरू हुआ, हम भी वही वाले हैं। हम लकीर पीटने यहाँ आ जाते, लेकिन हमारे भी अंदर कोई वो तलब नहीं हुई, कोई प्यास नहीं जगी कि हम सही मायने में इस समाज के खजाने को खुद पढ़ें और इसको जानें और फिर आचरण बनाएं और फिर आगे इसका प्रचार करें। ये जो हालत है वो हालत हम भले कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी में हुई है, हो सकता है ये हम में भी घुस चुकी है कुछ हद तक। और अगर हो चुकी है तो प्लीज बहुत जल्दी हम इसका इलाज करें, जाग जाएं कि ये तो नहीं चलेगा। नाम ऋषि का जुड़ा है मेरे साथ, आर्य समाज का जुड़ा है, और मेरे अंदर कितनी आर्य समाज है ये चेक तो करना पड़ेगा।
इसके बगैर तो फिर मेरी आयु खत्म हो गई, तो मैं औरों को तो क्या प्रेरित करूंगा, मेरा खुद का ही मीटर इतना डाउन चल रहा है, मेरे अंदर ही इतनी वैदिकता नहीं है, इतना आर्य तत्व नहीं है, तो औरों को तो मैं क्या दे पाऊंगा। तो आचरण के द्वारा और वाणी के द्वारा, दोनों के द्वारा हमें ये संदेश पहुंचाने का काम शुरू करना पड़ेगा कि हम आर्य समाजी हैं और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, वो यंगर जनरेशन, छोटी आयु वाली पीढ़ी होना चाहिए। उनको आप माइनस नहीं करेंगे, उनको ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये आज की जनरेशन तो कहाँ सुनेगी, ये आज की जनरेशन कल करंट जनरेशन होने वाली है, ओल्ड जनरेशन होने वाली है, इसलिए इस नेक्स्ट जनरेशन की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। आप और हम तो जाने वाले लोगों में से हैं, वो आए हुए हैं और आगे का भविष्य हैं, तो उनको तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि भाई इनको तो कौन सुनता ही नहीं है, कौन सुनाएगा। यह चिंता अगर नहीं आई तो फिर तो समझिएगा कि हमने ऋषि ऋण जो हम पर चढ़ा है उसको हमने वापस नहीं किया। आपको अगर कभी ऐसा मन में आया हो कि महर्षि स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से बनी हुई आर्य समाज से मुझे ये नई बात सीखने को मिली, नया सिद्धांत मिला, ईश्वर का स्वरूप समझ में आया, ईश्वर निराकार क्यों है ये बात समझ में आई, ईश्वर सर्वव्यापक क्यों है ये बात समझ में आई, तो आपके मन में उसी दिन ये इच्छा नहीं हुई थी? पहले ही दिन, जिस दिन ये समझ में आया था, जिस दिन ये समझ में आया था कि एक ईश्वर होते हैं, बाकी हम सब जीव होते हैं, आत्माएं और प्रकृति होती है, ये तीन तत्वों का भेद जिस दिन समझ में आया, वैदिक साहित्य के कारण, ऋषि की प्रेरणा के कारण, आर्य समाज के प्रचार के कारण, तो उस दिन आपके मन में ये इच्छा हुई थी कि मैं किसी एक और को भी ये समझाऊं, कोई और व्यक्ति मुझे मिले जिसको यह बात मैं समझा दूं कि देखो मैंने ये नई ज्ञान की बात सीखी है, आप भी इसका लाभ उठाओ। बिल्कुल हुआ था आपके मन में, उसी दिन, पहले दिन, उसी घड़ी इच्छा हुई थी आपकी। तो अगर उस इच्छा को हम आज तक पूरी नहीं कर पाए, एक व्यक्ति को भी हम निराकार ईश्वर की बात नहीं समझा पाए, किसी एक नास्तिक व्यक्ति को हम आस्तिक ईश्वर की बात नहीं समझा पाए, और किसी एक व्यक्ति को भी मांसाहार से शाकाहारी नहीं बना पाए, तो फिर तो क्या कर लिया हमने इतने सालों में। आप ये समझते हैं कि ये काम सिर्फ लेक्चर देने वाले करते हैं, यहां बैठने वाले करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो आचरण से प्रचार का काम है वो हर व्यक्ति करता है, और वैदिक वांग्मय तो ये कहता है कि हर व्यक्ति की विद्या पक्की तब ही होती है जब वो किसी और को सिखाए। प्रवचन काल सिर्फ वक्ता के लिए नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए होता है। जब वो सिखाएगा तो उसकी बात पक्की होगी, और पक्की होगी तब उसको विद्या आएगी। तो थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। औरों को देखिए कितने प्रवृत्त हैं, कितने उत्साही हैं, कितने लोगों को जोड़ने में लगे हैं, और हम सिर्फ अपने भवन में ही बैठे रहे कि जो आया सो आया, नहीं आया सो नहीं आया, तो इससे तो शायद हमें परिणाम नहीं मिलेंगे। ये हमारी चिंता हमने आपको व्यक्त करनी चाहिए। और आप संसाधन युक्त हैं, कार्यक्रम करने की शक्ति रखते हैं, इच्छा भी रखते हैं, तो इस तरह से नवीन कुछ काम किए जाएं। आपने इस बार ये भी किया कि समाज से बाहर जाके भी बड़े से हॉल में कार्यक्रम किया। इसी तरह आपके कार्यक्रम स्कूलों में हों, कॉलेजों में हों, संवाद के स्वरूप में भी हों। ये इस तरह का जो प्रवचन का एक माध्यम होता है, वैसा ही एक माध्यम प्रश्नोत्तरी का भी हो, कि खुली छूट दी जाए बच्चों को और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को, वो प्रश्न पूछें और यहाँ से कोई जवाब देने वाला हो, और दो व्यक्ति आपस में चर्चा करें और जनता सुने, जिसको आजकल लोग YouTube आदि पे पॉडकास्ट कहते हैं। तो लोगों को रस पड़ता है, इसने कुछ पूछा, इन्होंने कुछ जवाब दिया, एक एक्सपर्ट, एक पूछने वाले, ऐसे इंटरव्यू के स्वरूप में भी कुछ कार्यक्रम हो, ऐसे नवीन नवीन कुछ कार्यक्रम किए जाएं। अभी आर्य समाज के जिस समूह के साथ अहमदाबाद में हम प्रवृत्त हुए अपनी निवृत्ति के बाद, तो हमने देखा कि वहाँ जो उत्साही सज्जन हैं वो हर बार ये चाहते हैं कि किसी अनाथ आश्रम में जाएं, किसी हॉस्टल में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ जाके कार्यक्रम करें। तो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन वहाँ भी हो रहा है।
आते ही 9, 10, 11 जनवरी को स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के इस तरह के उसी समूह के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया है। और उन आयोजनों में एक हॉस्टल में जा रहे हैं, 50 बच्चे वहाँ रहते हैं, वहाँ जाएंगे, स्वामी जी बात करेंगे, प्रश्नोत्तरी होगी। तो वो व्यक्ति जो आज 12 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20-25 साल बाद भी उसे ध्यान रहेगा कि एक स्वामी जी आए थे, वैदिक सन्यासी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करते थे, आर्य समाज की संस्था से आए थे। तो वो जो उसका सुना हुआ वचन है वो कब उसके मन में प्रज्वलित हो जाए और प्रेरणा उसको देने लगे, आप कह नहीं सकते। आपकी स्मृति में आज से 10, 20, 30, 40 साल पुरानी बातें भी कहीं ना कहीं पड़ी होंगी, वो आपको कभी ना कभी याद आ सकती हैं। और एक विशेष कार्यक्रम ये हो रहा है जिसकी हम लगे हाथ आपको सूचना दे दें कि एक अंतिम दिन कार्यक्रम 11 जनवरी को हमने इस तरह का रखा है कि जिसमें लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जूम माध्यम से, और वो लोग स्वामी जी के प्रवचन का लाभ लेंगे। सामने तो कुछ 5, 7, 10 लोग ही होंगे, जो मुख्य माध्यम होगा बड़े से टीवी लगे हुए होंगे, उनके सामने कैमरा, आप अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे जुड़ के सुन पाएंगे और अंत में जब प्रश्नोत्तरी की बात आए और समय मिले तो प्रश्नोत्तरी भी कर पाएंगे। और विशेष जो उसमें विषय रखा गया है, आप भी उस विषय में देखिएगा, आपको रस पड़े आगे चल के। तो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी न्याय दर्शन के निष्णात हैं, आपकी समाज में भी आते रहते हैं। दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ साबरकांठा गुजरात के जो संस्था है उसके निदेशक हैं। न्याय दर्शन में जब भी आध्यात्मिक चर्चा करें, एक व्यक्ति एक पक्ष रखे और दूसरा व्यक्ति दूसरा पक्ष रखे, तो वो किस नियम के आधार पे बात को साबित कर सकते हैं या उसको नकार सकते हैं, उस गुफ्तगू करने की, चर्चा करने की जो नियमावली है, उसकी जो पद्धति है, उस पद्धति को उस लेक्चर में वो बताने वाले हैं कि देखो, बोलने में, अपनी बात साबित करने में, दूसरे की बात को नकारने में कई बार हम कई गलतियां करते हैं, तब आध्यात्मिक चर्चा सफल नहीं हो पाती। तो जैसे शास्त्रार्थ होते हैं, शास्त्रार्थ करने में जो नियम लगते हैं वो न्याय दर्शन के आधार पे एक विषय को वो उठाने वाले हैं। उस विषय का एक प्रचार माध्यम हमने शुरू किया है, जिसकी एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, सत्य की खोज। सत्य की खोज पुस्तक हिंदी में बड़ी विशेष पुस्तक उन्होंने 2-3 साल पहले ही लिखी है, कोविड के बाद उसका प्रकाशन हुआ है। तो उसका भी आप यहाँ समाज के द्वारा लाभ दे सकते हैं। और उस जूम वाली कक्षा का अगर आप में से जो प्रबुद्ध लोग न्याय दर्शन जैसे विषय में रस रखते हैं, तो हम पत्रिका भिजवा देंगे और उस पत्रिका के आधार पे अपना ईमेल पहले से भेज के भी आप जुड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा करिएगा कि कम से कम 1 साल में एक व्यक्ति आप जोड़ें, जवान वाला, जो आने वाली 10-20 साल की चिंता करता हो। आर्य समाज को ऐसे लाल आप दिलवाएं, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं। इस तरह का कुछ होगा तो और 1-2 साल बाद जब हम आते रहेंगे तो और जवान लोग यहाँ दिखेंगे और सभाएं भरी होंगी, कहीं और संस्थाओं में जाके कार्यक्रम कर सकें, ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इसी याचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।